हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और हाँ, आपको जैसे कि पता ही है कि इमेजिनरी स्टोरी है जिसका तो रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही हमारे एक्टर्स की लाइफ से लेना देना है। आप लोगों को बता दूं कि मेरे कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं शायद रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डिंग ना कर सकूं, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे और मेरी मजबूरी को समझेंगे। और हाँ, जो भी लोग नए हैं चैनल पे उन सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा वेलकम। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वही जैन की शादी जो है फिक्स हो चुकी है और शादी में बहुत कम दिन रह गया है और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी शादी के लिए। और फाइनली आप हमारा बोबो भी अपनी 18th बर्थडे बहुत जल्द सेलिब्रेट करने वाला है और 2 दिन बाद ही उसकी बर्थडे है। और इसी दिन विशियान ने सोचा है कि वो बैचलर्स पार्टी भी कर लेगा, क्योंकि उसके ऑफिस के कलीग बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि उन्हें पार्टी चाहिए और फ्रेंड्स तो इसके इतने ज़्यादा थे नहीं यहाँ पे, इसलिए वो अपने ऑफिस के सारे लोगों को ही अपने फ्रेंड्स की तरह समझता है। तो इसने कहा चलो ठीक है, जिस दिन बोबो की बर्थडे होगी हम उसी दिन बैचलर पार्टी कर लेंगे। और वो इसी तरह अपनी तैयारियों में बिजी था और वो नहीं चाहता था कि इस तैयारी का किसी को भी पता चले, खास तौर पर बोबो या बाऊ को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो उसके रंग में भंग डालने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे। और आज फाइनली हमारे बोबो की बर्थडे है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और विशियान तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड है। और आखिर क्यों ना हो, उसको बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि अगर बोबो की और उसकी शादी हो जाएगी तो लोग ये कहेंगे वो कहेंगे कि हाँ उसने एक अंडर एज लड़के से शादी कर। लेकिन फाइनली आप उसकी वाइफ पूरी तरह से लीगली 18 की हो जाएगी तो फिर तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं ना उसको। और अब बोबो ने विशियान को कॉल की। हाय फियांसे अंकल, कैसे हैं आप? हाँ बोबो, मैं ठीक हूँ। तो आप ये बताएं, आपने मेरे लिए कोई गिफ्ट लिया है? हाँ वो तो सरप्राइज़ है ना। नहीं, मुझे बताएं आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? अरे मैंने बोला ना वो सरप्राइज़ है। नहीं मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएं क्या गिफ्ट देंगे आप मेरी बर्थडे पे? ओके बताता हूँ। असल में डैड ने सोचा है कि वो तुम्हें एंगेजमेंट रिंग देंगे। क्या रिंग? नई वाली रिंग? वो जो फियांसे अंकल ने ले ली थी, आप उसकी जगह मुझे नई रिंग देंगे? हाँ हाँ। और वो तुम्हारा कोई फियांसे नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा फियांसे, मैं तुम्हें रिंग दूंगा, मैंने बोला था ना। हाँ तो फिर अंकल वो मुझे रिंग कब देंगे? ऑफ कोर्स आज रात को देंगे और आज रात तुम्हारी बर्थडे के साथ साथ हमारी एंगेजमेंट भी हो जाएगी। वाह सच में? बोबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हाँ हाँ और क्या। और वो रिंग मेरी ग्रैंड माँ की है और फिर मेरी मॉम को उनकी शादी पे मिली थी और अब तुम्हें मिल रही है, तो वो हमारी एक लेगेसी है और आई होप तुम उसे संभाल के रखोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे बिल्कुल संभाल के रखूँ, आप फिक्र नहीं करो। अच्छा लेकिन डैड जो है ना उसके बारे में थोड़े ज़्यादा ही फ़िक्रमंद रहते हैं, तो तुम्हें फिर उसको थोड़ा हासिल करने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। कौन सी मेहनत? अरे हाँ, तुम्हें अपने FIL यानी कि फादर इन लॉ को खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ मैं सब करूँगा, आप बताएं। और अब बोबो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस डैड को थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा। हाँ मक्खन? हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, डैड को थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा, उनको थोड़ा अपनी साइड पे करना पड़ेगा, तभी तो वो तुम्हें रिंग देंगे ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, अंकल को अपनी साइड पे करना है और उनको बटरिंग करनी है। हाँ हाँ सही तरह उनको अपनी साइड पे करना है और उनको अच्छे से मक्खन लगाना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। हम डैड को अच्छे से करीब करेंगे और उनके अच्छे से दिल में जगह बना के उनको अच्छे से मक्खन लगाएंगे। राइट? हाँ हाँ राइट। और अब बोबो तो इस बात को दोहराई जा रहा था। हाँ ससुर इन लॉ को अपनी साइड पे करना है और उनको बटर लगाना है, बिल्कुल उनके दिल में जगह बनानी है। हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। और अब वो प्लान बना रहा था कि उसने कैसे अपने ससुर को इम्प्रेस करना है और कैसे उनके दिल में जगह बना के उनको अपनी साइड पे करके और कैसे उनको मक्खन लगाना है। और फाइनली अब रात हो चुकी थी और विशियान और उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली और हैप्पीली अब बोबो के घर जा चुके थे। और बोबो और बाओ जो कि अभी भी दरवाजे में खड़े थे और साहब आने वाले गेस्ट को वो वेलकम कर रहे थे। और हाँ वो आने वालों से ये पूछना बिल्कुल नहीं भूलते थे कि वो उनके लिए कौन सा गिफ्ट लाया। और गेस्ट तो ये ऑलरेडी जानते थे कि बोबो की क्या कंडीशन है, इसलिए वो भी वहीं पे ही उसको अपने सारे गिफ्ट दिए जा रहे थे। और जैसे ही विशियान और उसके मॉम डैड दाल उसने पूछा, हाँ तो क्या ले आया मेरे लिए, आप कौन सा गिफ्ट लाए हैं? अरे बोबो मैंने तुम्हें बताया तो था ना, विशियान ने उसको हल्के से कहा। हाँ 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 याद आया याद आया, चलें चलें गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं, आप चलें ना अंदर। वो उनको अंदर लेके आ गया। और अब
और अब केक आ चुका था और बोबो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने विशियान को अपनी साइड पे खड़ा किया और वो तो चाहता था उसके फियांसे अंकल हमेशा उसके साथ रहे। एक साइड पे विशियान और एक साइड पे बाव। और हाँ, डैड को तो उसने साइड पे ही कर दिया था बिल्कुल। अब हाँ, अब उसकी नई फैमिली बन चुकी है तो अब डैड का अंदर क्या काम। डैड को तो उसने वैसे भी साइड पे कर दिया और उसके डैड तो देखो कितने ज़्यादा ही हैप्पी थे। अच्छा चलो, अच्छा ही हुआ कि मेरे बेटे ने अपनी फैमिली को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। और विशियान और उसके मॉम डैड भी एक साइड पे खड़े थे और बाव दूसरी साइड पे। तो अब बोबो ने जल्दी जल्दी से केक काट किया और उसने केक को एकदम से छुरी के ज़रिए 2 हिस्सों में बांट दिया और केक का तो उसने जैसे बिल्कुल कत्लेआम ही कर दिया था। लेकिन क्या हो सकता था, मजबूरन साहब को खुशी में तालियां बजा के उसको हैप्पी बर्थडे विश करना पड़ा और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो सबको थैंक यू बोल रहा था। और तब फिर से बहुत सारे लोगों ने जो पहले गिफ्ट नहीं दिए था वो उसे गिफ्ट दे रहे थे और अब उसको विशियान की बात याद आई। और हाँ, ससुर इन लॉ को भी तो इम्प्रेस करना है। और उसने पहले केक काटा और सबसे पहले तो अपने फादर इन लॉ को दिया। अरे ये क्या बेटा, तुम खुद खाओ ना। नहीं नहीं अंकल, ऐसे कैसे, आप तो मेरे अब डैड है ना और मैं आपको सबसे पहले सर्व करूँगा। उसने पहला केक का पीस उन्हें दे दिया और वो तो बोबो से एकदम से इम्प्रेस हो चुके थे। और नो, बोबो तो कितना ज़्यादा अच्छा हो चुका है और कितना ज़्यादा ही स्वीट और एकदम से अक्लमंद हो चुका है। और बोबो स्माइल करके उनको देख रहा था। आखिर उनको इम्प्रेस भी तो करना है ना। और फिर उसने विशियान को केक दिया और फिर अपने डैड को और बाव को और फिर अपनी मॉम को यानी कि विशियान की मॉम को। और अब वो सब केक खाने में बिज़ी होने ही लगे थे। फिर उसको याद आया, ओह नो, अभी तो ससुर इन लॉ के दिल में भी जगह बनानी है ना और उनको अपने करीब करना है और हाँ, मक्खन भी तो लगाना है। उसने एकदम से विशियान के डैड को अपने करीब खींच लिया। क्या हुआ बोबो, सब ठीक तो है ना। हाँ अंकल, सब ठीक है, आप आए ना मेरे करीब खड़े हो। उसने एकदम से उनको करीब कर लिया और एकदम से जैसे उनको आगे करने वाला था। क्या हुआ बेटा, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है मुझ पर। हाँ, मुझे आप बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तो आपके गले लग जाऊँ। आप तो इतने ज़्यादा स्वीट है, आप जैसा ससुर तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। और वो तो जैसे उनको बटरिंग किए जा रहा था। ओह थैंक यू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो। नहीं, आप बहुत ज़्यादा ही स्वीट हैं। और फिर एकदम से उसने विशियान के डैड को और करीब होकर उनके शर्ट के बटन ही खोलना शुरू कर दिए। ये क्या कर रहे हो तुम। और आप सब उसे हैरान होकर देखना शुरू हो गए। अरे कुछ नहीं, मैं तो आपके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। क्या मतलब। अरे आप चुप रहे ना अंकल, आपको क्या पता है ऐसे दिल में जगह बनाते हैं। और फिर उसने जब शर्ट के 2-3 बटन खोल दिए, सब उसी की तरफ हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये बोबो कार क्या रहा है। और अंकल भी अब हैरान परेशान से देखे जा रहे थे उसकी तरफ। वो तो सोच रहे थे कि बोबो एकदम से बहुत ज़्यादा ही अच्छा और नेक बच्चा बन चुका है, लेकिन ये क्या, बोबो पता नहीं क्या ही किया जा रहा था। और फिर एकदम से बोबो ने वो केक में लत-पत छुरी उठाई और वो अंकल की तरफ बढ़ रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो, सब उसकी तरफ देख रहे थे। अरे कुछ नहीं, चुप हो जाए, आपको पता नहीं है, मुझे अभी तो फियांसे अंकल ने बोला था ना कि अंकल के दिल में जगह बनानी है, तो मैं बस उनके दिल में जगह बना रहा हूँ। ये मैं अभी नाइफ लूँगा और अंकल के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लूँगा, ठीक है ना अंकल। अरे नहीं, अरे क्यों नहीं, रुकिए ना, मैं आपके दिल में थोड़ी सी जगह बनाऊँगा, बस ज़्यादा नहीं, आपको बिल्कुल भी डर नहीं होगा। देखिए कितनी स्वीट है, इस पर तो केक भी लगा हुआ है ना। मैं आपके दिल में बस थोड़ी सी जगह बनाऊँगा और ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। और वो अब पीछे था और अंकल आगे आगे भाग रहे थे। बहुत मुश्किलों से विशियान ने उसको पकड़ के खड़ा किया। अरे बोबो, दिल में जगह बनाने का मतलब होता है कि उनके साथ अच्छे से बिहेव करो और उनको अपनी बातों से और अपनी हरकतों से इम्प्रेस करो, ना कि ये कि तुम छुरी लेके उनका दिल ही काट डालो। ओह अच्छा, आपको ऐसे कहना चाहिए था ना कि दिल में जगह बनाने के लिए अच्छे मान जाओ। मैं तो वैसे ही कितना अच्छा, कितना स्वीट हूँ। सॉरी अंकल, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मुझे तो फियांसे अंकल ने ऐसा करने को बोला था। आप ठीक है ना। उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप मुझे रिंग दे देंगे ना। कौन सी रिंग। अरे वही वाली रिंग जो आप मेरे लिए लाए हैं। हाँ वो तुम्हारे लिए तो है। और फिर उसे याद आया, हाँ ऐसे कैसे अंकल इतनी आसानी से उसे रिंग दे देंगे, उसने तो मक्खन लगाया नहीं। अच्छा अंकल कोई बात नहीं, आप रुके, मैं अभी आता हूँ, मुझे पता है आप रिंग कैसे देंगे। और फिर उसने बोला अंकल आप यहीं खड़े हो, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ आप एकदम आंखें बंद कर लें, आपने आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलनी, ठीक है। और अब अंकल सोच रहे थे पता नहीं अब ये मज़ीद लड़का कौन सा तूफ़ान लाएगा, लेकिन क्या करते, अब उनकी बेटे की पसंद था और उनका होने वाला सोने लो, तो उसकी बात मानना तो उन पर फ़र्ज़ था ना। हाँ ठीक है बोबो, मैं इधर ही हूँ। और वो आंखें बंद करके खड़े थे और थोड़ी देर बाद बोबो न जाने बॉक्स में कौन सी चीज़ ले आया था और उसने एकदम से अंकल को कहा हाँ अंकल आपने देखना बिल्कुल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हाँ ठीक है, मैं नहीं देखूँगा। और फिर थोड़ी देर बाद अंकल को अपने फेस पे न जाने क्या एकदम से स्टिकी सा फील हुआ। अरे ये क्या है, उन्होंने एकदम से आंखें खोली और देखा बोबो ने उनके फेस पे बहुत सारा बटर लगा दिया। अरे ये क्या है। हाँ अच्छा लगा ना आपको अंकल, देखिए कितना स्वीट हूँ मैं, आपके वो बटरिंग कर रहा हूँ और आपके मुंह पे मक्खन लगा रहा हूँ।
बट तुम ये सब क्यों खा रहे हो? अरे अरे, मुझे तो फियांसे अंकल ने बोला था ना कि अगर आप सिरिंज चाहिए तो फिर आपको मक्खन लगाना पड़ेगा। मैं तो बस वही खा रहा हूँ, और क्या खा रहा हूँ? मैंने कुछ गलत किया क्या? और अब विशान के डैड का दिल चाह रहा था कि वो अपना नहीं, ना बोबो का, बल्कि विशान के सर फाड़ दे। उसको क्या ज़रूरत थी ऐसे बोबो को उल्टे सीधे मशवरे देने की? और अगर मशवरा देना ही था तो क्या वो उसे इंसानों की तरह सीधी ज़ुबान में सही तरह नहीं समझा सकता था? लेकिन अब विशान भी क्या करता, वो तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है। अरे क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कम बटर लगा दिया? अच्छी तरह से नहीं लगाया। और फिर उसने पकड़ के पूरा बॉक्स तो जैसे अंकल के मुंह पे ही उलट दिया। और विशान जो अभी तक अपने केक की प्लेट पकड़े के सब कुछ हैरानी से देख रहा था, उससे पता नहीं क्या हुआ, उसने बहुत हैरानी और परेशानी से वही प्लेट अपने मुंह पे मार ली। और अब उसके मुंह पे भी सारा केक लग चुका था। अरे ये क्या? अब बोबो ने देखा, अरे आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे? मैं आपके मुंह पे भी मक्खन लगा देता ना, आपने तो केक ही सारा लगा लिया। कितनी बुरी बात है ऐसे फूड को वेस्ट करना। और फिर उसका वही काम था जो उसने करना था, और उसने एकदम से विशान को पकड़ा और अब वो फिर से उससे फेस से सारा केक एकदम से खाना शुरू हो गया था। और सब गेस्ट उसकी तरफ आंखें फाड़े फाड़े देख रहे थे कि इस लड़के को क्या हो रहा है। और वो छोटा सा लड़का जिसका दिमाग एक भी 6-7 साल के बच्चे जैसा था, वो कैसी हरकतें कर रहा था, और वो भी सांप के बीच में। और अब विशान का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। कैसे सब के बीच में उसका सरेआम बलात्कार ही हो चुका था। आई मीन उसकी तो इज्जत ही लुट चुकी थी। इतने लोगों के बीच में बोबो उसके साथ जाने क्या क्या ही कर रहा था। और विशान ने कितना ज़्यादा ट्राई किया ना उसको अलग करने का, लेकिन नहीं, बोबो ने तो यही सुना हुआ है ना कि कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और केक, वो तो उसका फेवरेट केक था, वो कैसे उसको वेस्ट कर सकता था? तो चाहे वो कहीं भी लगा हो, चाहे किसी के फेस पे क्यों ना लगा, वो तो उसे बिल्कुल ज़ाया नहीं करेगा। जब वो आइसक्रीम नहीं छोड़ता तो केक कैसे छोड़ेगा? और विशान तो जाने समझ रहा था कि उसका मुंह नहीं है बल्कि कोई डाइनिंग टेबल है या कोई इसकी प्लेट है जिसमें से वो खाना डाल डाल के खाता ही रहता है। और उसने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसने सारा केक एक पीस भी उसके मुंह से साफ निकाल लिया। और अब वो पीछे उठा, और विशान की तो शक्ल ऐसे हो चुकी थी जैसे एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को एक छोटे से पपी ने चाट चाट के रख दिया। और उसका फेस और उसके बाल एकदम से जैसे अजीब ही हालत में हो चुके थे। वो एकदम से अपना रेड फेस लिए जल्दी से अंदर की तरफ भाग गया। ओह, वो इतनी ज़्यादा एम्बैरसमेंट का सामना कैसे करेगा? ओह, मुझे इसी से प्यार होना था, इस पागल, इस बेवकूफ़ लड़के से। ये तो मेरी इज्जत हर जगह उतार के रख देता है। वो अब अपना फेस धो रहा था और साथ साथ उससे बोबो पे गुस्सा भी आ रहा था। और तभी उसे कॉल आई, हेलो सर, कहाँ पे हैं आप? अरे हाँ, कहाँ हूँ? जहन्नुम में हूँ। क्या मतलब जहन्नुम में कहाँ? आप तो बर्थडे में आना। हाँ हाँ, उसी जहन्नुम में हूँ। अच्छा चलें सर, जहाँ भैया खुश रहें, लेकिन आपको याद है कि आपने आज बैचलर पार्टी में आना है? हाँ हाँ, याद है मुझे पार्टी का, लेकिन तुम बार बार मुझे कॉल नहीं करो। अगर किसी ने सुन लिया तो कोई क्या समझेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओके ओके सर, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाएँ। और अब वो बिल्कुल नहीं किसी को बताना चाहता था कि वो कहाँ पे जा रहा है। उसने जल्दी से अपना मुंह साफ़ किया और जल्दी से अपने बाल साइड करके वो चुपके से वहाँ से जाने लगा था। और उसे पता था फाइनली उसके डैड बोबो को रिंग दे देंगे, लेकिन अभी तो वो भाग के वहाँ से जाना चाहता था। जितना उसकी इज्जत ख़राब हो चुकी थी, इससे ज़्यादा वो अफोर्ड कर नहीं सकता था। और उस बेचारे को क्या पता कि उसकी ये खुफिया बातें, हाँ, उसकी नन्ही मुन्नी सी प्लानिंग एकदम से लीक हो चुकी है। कोई था जो बाहर दरवाजे से कान लगाए ये सब सुन रहा था, और वो कोई और नहीं, हमारा डिटेक्टिव पाव था। तो ये ब्रदर इन लॉ कहाँ जा रहे हैं? ज़रूर ये किसी लड़की के साथ पार्टी पे जा रहे होंगे। बैचलर पार्टी कहा ना उन्होंने। मैं सब जानता हूँ बैचलर पार्टी में क्या होता है। मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा टीचर अंकल। आप मेरे बोबो को ऐसे धोखा नहीं देख सकते। आप शादी करेंगे उसके साथ और बैचलर पार्टी करेंगे लड़कियों के साथ? बिल्कुल नहीं। मैं अभी देखता हूँ आप कैसे बैचलर पार्टी पे जाते हैं। और वो भाग के गया और उसने बोबो को सारी बात बता दी। तुम्हें पता है, वो तुम्हारे फियांसे अंकल, वो टीचर अंकल, वो कहीं जा रहे हैं बैचलर पार्टी पर, वो भी लड़कियों के साथ। और बोबो तो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। क्या कह रहे हो तुम, लड़कियों के साथ? हाँ हाँ, लड़कियों के साथ। वो तुम यहाँ बैठ के बच्चों जैसी हरकतें करते रहो और केक खाते रहो। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं क्या करूँ, बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? अरे तुम क्या करोगे, जल्दी चलो, हमें भी उनके साथ जाना होगा। लेकिन हम कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना, चलो तुम भागो यहाँ से, मेरे साथ चलो। और बाबा बोबो का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ भगा के लेके आ रहा था। और अब वो छुपते छुपाते सांप की नज़रों से बचते बचाते बाहर आ चुके थे। और उन्होंने देखा विशान की गाड़ी अभी तक वहीं खड़ी है। बोबो ने जल्दी से गाड़ी की डिक्की खोली और अब वो और बाव जल्दी से उस डिक्की में छुप गए। थोड़ी देर के बाद विशान भी आ चुका था। वो शायद किसी से कॉल पे बात कर रहा था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसकी गाड़ी में कैसे छुप के बैठ चुका है। उसने आके अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इधर उधर देख यकीन कर लिया, हाँ कोई नहीं देख रहा। उस बोबो और बाव से तो बच के रहना पड़ेगा। और फाइनली वो अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका था। और बोबो और बाव भी जब देखा कि गाड़ी रुक चुकी है, वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उन्होंने उसको फॉलो किया
और ये कोई क्लब था जिसमें विशियान के सारे कुलीग उसका वेट कर रहे थे और वो अंदर चला गया। उन्होंने उसकी हालत देखी, बेचारा अभी मुंह धो के आया था, उसका सारा मेकअप तो उतर चुका था। अरे सर ये आपको क्या हुआ, ये आपकी हालत किसने कहा दी? अरे और किसने, तुम तो जानते हो ना मेरे फियांसे को। हाँ हाँ सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सब तो आपको सहना पड़ेगा, इट्स ओके कोई मसला नहीं है। और हाँ बताओ ना पार्टी का सारा इंतज़ाम सेट है ना? हाँ हाँ सर एकदम सेट है, सब इंतज़ाम एकदम बहुत अच्छे से किया हमने। और वो साहब आप उसकी तरफ आंख मार के देख रहे थे और वो स्माइल कर रहे थे। और बोबो का तो जैसे आधा लीटर खून जल चुका था। ये सब किस इंतज़ाम की बात करें। और फिर उसने देखा कि वो सारे लोग बहुत सारी ड्रिंक्स ले आए थे और वो सब ड्रिंक कर रहे थे। ओ नो, ये टीचर अंकल क्या कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है ना, ये कौन सी ड्रिंक कर रहे हैं, मैं भी चलता हूँ। लेकिन बोबो तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम छोटे हो। अरे तुम भूल के आज ही तो मैं पूरे 18 साल का हो चुका हूँ ना, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मत रोकना, ठीक है। और अब उसने बाव को बोला और तुम जाओ आराम से गाड़ी में जाके बैठो और हाँ कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा के सुनना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन तुम अकेले कैसे? अरे मैंने बोला ना मैं बिग बॉय हो चुका, मैं सब कर लूँगा, तुम जाओ। और उसने बाव को भेज दिया और बाव गाड़ी में चला गया था। विशियान की गाड़ी में जाके उसने अंदर से गाड़ी को बंद किया और अब वो आराम से म्यूज़िक सुन रहा था। हाँ हाँ ठीक है, करने दो जो करना है, वैसे भी अब मेरा काम ही क्या है इन दोनों के बीच में, इन्होंने तो मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से कोई मक्खी निकालता है। अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, खुद को मक्खी से कंपेयर कर रहा हूँ, कहाँ मक्खी और कहाँ मैं, कहाँ मैं और कहाँ मक्खी। वो बस ऐसे ही सोच रहा था, उसको बहुत ज़्यादा बोबो पे गुस्सा आ रहा है। बोबो को भी तो देखो कितना ज़्यादा तोता चश्म है, जब उसकी मतलब की बातें हो गई और उसका सारा काम हो गया तो कैसे उसने बाव को एक साइड पे कहा दिया। चलो ठीक है, आप जो करना अकेले करें, मैं भी बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। बाव को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अब बोबो ने डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। और फिर बोबो जल्दी से उस सीक्रेट रूम की तरफ गया। हाँ हाँ वही रूम जहाँ पे वो कुछ गर्ल्स तैयार हो रही थी और बोबो भी उनके बीच में जाके बैठ गया। वो सब उसकी तरफ देख के हैरान हो रही थी। अरे तुम कौन हो? अरे मैं हूँ। कौन मैं? अरे मैं हूँ ना बोबो। ओ अच्छा बोबो, क्या करने आए हो तुम यहाँ पे? अरे मुझे भी तो पार्टी के लिए बुलाया ना सब ने। क्या? लेकिन तुम्हें तो किसी ने नहीं बुलाया। अरे वही जो मेरे फियांसे अंकल है ना, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूँ। क्या मतलब फियांसे अंकल? अरे वही जिनकी तुम बैचलर पार्टी में आई हो। अच्छा अच्छा सही है। हाँ चलो जल्दी से मुझे भी तैयार करो, मैं भी तुम लोगों के साथ डांस करूँगा। क्या मतलब तुम डांस करोगे? हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से डांस आता है, तो तुम जल्दी से मुझे भी तैयार करो। और अब उन लड़कियों के पास तो कोई चारा ही नहीं था। फाइनली उन्होंने उसको भी रेडी कर दिया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उनके कस्टमर का जिसने उसको हायर किया था उसका फियांसे था और उसकी बात मान के उनको अपनी रेपो भी तो बचानी थी। और अब वो बोबो को अपने साथ लेके आ चुकी थी। स्टेज पर एकदम से हल्का हल्का सा लाइट का निज़ाम था और बहुत सारा ड्रिंक और बहुत सारा स्मोक और पता नहीं क्या क्या ही था, जैसे कि पार्टीज़ में होता है। मुझे क्या पता, मैं तो मासूम हूँ ना, आप लोग खुद इमेजिन कर लो। और इसी तरह का माहौल था और विशियान अपने फ्रेंड्स अपने कलीग के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसको तो पता भी नहीं था और उसके तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि बोबो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही स्टेज की लाइट्स ओपन हुई उसने देखा कि बोबो तो इन लड़कियों के साथ आके डांस ही करना शुरू हो गया। और बोबो कैसे लड़कियों के साथ एकदम से लड़की बने, इतना अच्छा डांस कर रहा है। विशियान को लगा कि वो ख्वाब देख रहा है, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। लेकिन नहीं, ये तो सच में बोबो था। उसने एकदम अपने मुंह पे 2-3 थप्पड़ मारे और जब उसे दर्द हुआ तो उसे पता चला नहीं ये तो सच में बोबो ही है। वो यहाँ पे कैसे और वो यहाँ पे कर क्या रहा है? और फिर वो एकदम से बोबो के पास गया। अरे बोबो तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं बैचलर पार्टी कर रहा हूँ ना, मैं भी तो बैचलर हूँ ना। हाँ लेकिन तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? आपने क्या सोचा था आप अकेले अकेले यहाँ पे मज़े करोगे और मुझे अकेले छोड़ के आ जाओगे? ये कितनी बुरी बात है, आपको मुझे भी साथ लाना चाहिए था। बहुत बुरी बात है, अब आप मुझसे बात नहीं करें। ओ यार लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रही है, तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों के साथ लड़की बन के डांस क्यों कर रहे हो? हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो लड़की हूँ ना। तुम लड़की नहीं हो, तुम तो मैगा हो ना, तुम एक बॉय हो। हाँ तो मैं एक वाइफ भी तो हूँ ना, और वाइफ तो लड़कियाँ ही होती हैं ना, इसलिए मैं वही करूँगा जो सब लड़कियाँ करती हैं। और आप जाए मुझे डांस करने दें, ठीक है? अब मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मुझे डांस करना है। आज मेरी बर्थडे है और आज मेरी पार्टी भी है और हाँ आज मेरी इंगेजमेंट भी है, वो रिंग मैं जाके अंकल से घर से ले लूँगा। अब आप जाएँ, मुझे डांस करना है। उसने विशियान को एकदम से धक्का दिया और उसको वापस चेयर पर बिठा दिया। और अब विशियान देख रहा था बोबो के डांस और वो साथ साथ स्माइल कर रहा था और वो सोच रहा था ये पागल सा लड़का भी कभी कभी अजीब लेकिन हाँ कुछ अच्छी अच्छी हरकतें भी कर ही देता है। चलो
अच्छा है, मज़ा आएगा इसके साथ लाइफ में। और अब वो सोच रहा था और साथ में बोबो को डांस करते देख वो स्माइल भी कर रहा था। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह अगर मैंने रिकॉर्ड किया तो फिर हमारे हुई जैन की शादी भी हो जाएगी। तो तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त, और प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।